हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फ्रॉम मी। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको नेशनल इनकम के फॉर्मूलेस तीनों मेथड आपको क्लियर कर दिए थे, राइट। नेशनल इनकम के, और हमने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 to 6 न्यूमेरिकल आपको कराने की कोशिश करेंगे कि वो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो न्यूमेरिकल हमने कुछ अपने पास नोट कर लिए हैं, वो हम आपको एक एक करके दिखाते जाएंगे और हम उसको आपको सॉल्व करते जाएंगे, राइट। ये है पहला नंबर का, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन सेकंड क्वेश्चन का भी बच्चे आराम से लेते करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, बस हम आपके सामने इसको हाथों हाथ सॉल्व करते चले जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? इफ़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, है ना। इफ़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ₹350 करोड़, ठीक है। चेंज इन स्टॉक है -50 करोड़, इंटरमीडिएट कंजप्शन इज ₹200 करोड़। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल्स। हमको क्या निकालनी है? सेल्स निकालनी है। देखो ये सब तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आपको बताया, हमने कहा हमने सब थोड़े थोड़े करा देंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक और वीडियो निकाल देंगे हम, जिसमें और हम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इसकी पहले सेल्स सॉल्व करते हैं। सेल्स हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था GVAMP का, उसी में तो सेल निकलती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला। हम उसको फिर से लिख देते हैं आपके सामने, GVA और ये होता है MP, GVAMP, ठीक है। GVAMP का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा लगा हुआ है मतलब चेंज इन स्टॉक है, राइट। और क्या हो जाता है इसमें? माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो हमारा क्या कैलकुलेट होता है? ये GVAMP कैलकुलेट होता है, ठीक है। GVAMP उन्होंने क्वेश्चन में हमको दे रखा है, गिवन है 350 करोड़ का। सेल्स हमको नहीं पता है, सेल्स की जगह हम क्या लिख देंगे? सेल लिख लो। चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है उन्होंने हमको, चेंज इन स्टॉक को हम ऐड करते हैं, पर चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? -50 का दे रखा है, तो हम प्लस की जगह पे क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लो, सीधा सीधा माइनस क्या आ गया? 50, ये आ गया, ठीक है। और इंटरमीडिएट जो कंजप्शंस होते हैं जितने भी, उसे हम क्या कर देते हैं? हमेशा ही हमने बताया था, आप लेस कर देते हैं, ठीक है। हमने सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सेल्स लिख लो इधर पे, S = 350। ये साइन सब चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज करने आते हैं, हम वही सिखा देते हैं। -50, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो 350 माइनस का, और माइनस हो जाएगा ये 200। समझ आ गई मेरी इतनी बात आपको? ये सब माइनस के हैं, सब माइनस के हैं, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया? ये माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, ये आ जाएगा 600। और ये ऐसे, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए हमने ये शो नहीं किया है आपको यहाँ पे। समझ आ गई? तो S की वैल्यू कितनी हो गई? 600 करोड़ हो गई। समझ आया? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। देखो क्लियर हो रहा है पूरा। GVAMP सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। GVAMP हमको दे रखा था, ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। S की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 600 करोड़ आ गया आंसर। क्लियर? चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में अब उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेशन है हमारे पास, फैक्टर इनकम हमारे हमको दी हुई है अब्रॉड की, फ्रॉम अब्रॉड 100 रुपीज़ की, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़। अच्छा है, पहले एक और बात, इसमें हमको कैलकुलेट करना है GNP MP बाय, दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है ना। दोनों मेथड से, इनकम मेथड भी लगाना है और एक्सपेंडिचर मेथड भी लगाना है। दोनों मेथड से हम इसे कैलकुलेट करके आपको कुछ दिखाएंगे अभी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो GVAMP के लिए हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन के साइड और हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको हम अपनी कॉपी में सॉल्व कर देते हैं तो आपको इजीली अच्छे से ये शो हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसमें देखो बता देते हैं, ये देखो, ठीक है, इसमें अच्छे से शो हो जाएगा ना, इसलिए ये कॉपी ले ली हमने। चलो अब हम बता देते हैं आपको। GNP MP ये सॉल्व करना है ना, यही पूछ रहे हैं वो लोग। इनकम मेथड सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको इनकम मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हम निकालेंगे सबसे पहले NDP FC, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। NDP FC इनकम मेथड याद है ना, उसमें सबसे पहले COE निकाला जाता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE, ठीक है। और फिर उसमें हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, क्लियर है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फिर उसमें आ जाती है मिक्स इनकम। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय इसमें कितने का दे रखा है, 1500 रुपये का वेजेस ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, उसी को हमें लिखना है। तो वेजेस ऑफ एम्प्लॉय कितनी हुई हो गई, COE हमारी हो गई 1500 की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हैं जितने भी ऑपरेटिंग सरप्लस सारे एक साथ लिख लेंगे हम। रेंट है, इंटरेस्ट है, प्लस प्रॉफिट है। 400 का इंटरेस्ट, 400 का ही रेंट है, और 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। हम यहाँ सबको पता है 400 प्लस 400 प्लस 1000 हो गया, ठीक, ये आ गया। और मिक्स इनकम है नहीं हमारे पास, तो मिक्स इनकम का कोई काम ही नहीं, दिया हमारा कितना हो गया 1800 लिख लेंगे मिक्स इनकम, माना आपको याद रखने के लिए, उसमें कोई काम ही नहीं है। तो NDP FC हमारी आ जाती है, ये इसको हम ऐड कर देंगे 3300 करोड़ रुपए की। इसको हमेशा ना सीक्वेंस में ही सॉल्व करो तो ये गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है। सॉल्व हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है GNP और वो भी MP, ये सॉल्व करना है हमको। तो हमारा सबसे पहले NDP FC तो आ ही गया, NDP FC तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस सब्सिडीज़ कर देंगे, ठीक है, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और प्लस इसमें हम करें, क्योंकि ग्रॉस पूछ रहे हैं तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर ये नेट पूछ रहे होते हमसे तो डेप्रिसिएशन हम इसमें से लेस कर देते। आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही है ना, हाँ, और ध्यान से समझिएगा। अब देखो ये कितना आया हमारा 3300, ये तो NDP FC आ गया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माने इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के दे रखे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे इसमें 300 के, और सब्सिडीज दे रखी है 100 रुपये की। तो 300 हम यहाँ कर देते हैं, 300 माइनस 100, ठीक है। तो कितने का हो जाता है ये हमारा यहाँ पर 200 का, ठीक है। उसके बाद NFIA फैक्टर इनकम है ना, नेट फैक्टर इनकम, इसमें 2 इनकम दे रखी है, फ्रॉम अब्रॉड भी दे रखी है और टू अब्रॉड भी दे रखी है। फ्रॉम अब्रॉड तो है 100 रुपये की, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, है ना। और क्या दे रखा है इसमें, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, दो चीज़ें दिख रही हैं, वो है 150 की, ठीक है। तो ये इसका मतलब हमारे अब्रॉड से इनकम कुछ नहीं हुई, बल्कि हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है। तो ये लिख देंगे 50। बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना क्वेश्चन। टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड माने वहाँ से इनकम हमारे पास आई है, और टू अब्रॉड माने यहाँ से इनकम हमारे पास से चली गई। तो चली कितनी गई, 150 करोड़ की, आई कितनी है 100 करोड़ की, तो 50 करोड़ का हम यहाँ पर लॉस है, इसलिए माइनस की फिगर आई है यहाँ पर, समझ गए, ठीक है। और प्लस में करेंगे हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमसे ये ग्रॉस पूछा गया है, इसलिए डेप्रिसिएशन कितने का है यहाँ पर हमारे पास, डेप्रिसिएशन 300 का, ठीक है। मिला डेप्रिसिएशन सब लोगों को, ये हम लिख देंगे, नहीं डेप्रिसिएशन कहाँ 300 रुपये का है, 150 रुपीज़ का है, ये दिख गया, ये आ गया। अब ये बताते
कि 150 तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अपर नेम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, बताया था, है ना। देखो हम फिर से क्वेश्चन एक बार आपके सामने रखो, ये लिखा हुआ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मिला, ये हो गया 150 रुपीज़ का, ठीक है, आ गया। सही है, बस अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3600 करोड़। समझ रहे हैं, ये कौन से मेथड से सॉल्व किया हमने, इनका मेथड से। अच्छा एक और बात बच्चे, देखो ये आप लोगों को ना उसमें अलग अलग आइडेंटिफाई अपने आप से करना, जैसे एक क्वेश्चन था, हमने ये क्वेश्चन पूरा दे दिया, इसमें इकट्ठा है, सब चीज़ें एक साथ हैं, उसमें से जिस भी चीज़ों की ज़रूरत हमको इनकम मेथड में पड़ती है वो हम इनकम मेथड में ले लेंगे, और बाकी चीज़ें जितनी एक्सपेंडिचर मेथड के लिए या दूसरे मेथड के लिए पड़ती है उसे हम सेपरेट कर देंगे। हमको क्वेश्चन तो मिक्स करके दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, उसमें सेपरेट करना हमारा काम होता है, समझ गए, है ना। जैसे इसमें हमने सब चीज़ें अपनी, सिर्फ हमने क्या निकाला, इसमें COE निकाला, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला, मिक्स इनका हमारा क्या बन गया, NDPFC बन गया। NDPFC में हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही हमेशा किया जाता है, प्लस NFI प्लस डेप्रिसिएशन, तो हमारा ग्रॉस GNP बन गया। अगर ये NNP पूछते तो हम ये डेप्रिसिएशन नहीं लगाते यहाँ पे, क्योंकि नेट चाहिए था, डेप्रिसिएशन हटा दिया जाता है यहाँ से। समझ आ गई, क्लियर इतनी बात। चलते हैं अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर वही आएगा। देखो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे इसको एक्सपेंडिचर मेथड से, यहीं पे कर देते हैं। तो ये आपको ना, इसलिए हम इस पर कर रहे हैं कि आपको कंपैरिजन बना रहता है कि हाँ ये ऐसे ही होता है भाई एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है भाई। अब इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें GDP निकालना पड़ेगा, GDP निकालेंगे हम। सबसे पहले लेंगे हम क्या भाई, देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर इसमें क्या लेते हैं, गवर्नमेंट का लेते हैं, फिर इसमें क्या लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होंगे ना तो ये कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, ये होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन आ गया है हमारे यहाँ पे, और प्लस इसमें हम क्या कर देते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी इसी में ही आता है, इसी मेथड में नेट एक्सपोर्ट को लिया जाता है ऊपर, है ना। नेट एक्सपोर्ट्स वो बताया था, X - M जो होता है वो लिया जाता है इसके अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखो कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का मिल गया है, ये भी मिल गया है, और हमें मिला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल गया हमको क्वेश्चन में 2200 रुपीज़ का मिल गया, है ना। एक और चीज़, हर एक उसके आगे आप मार्क लगाते जाएंगे तो कोई भी जो आइटम है आपके जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि हर जो भी चीज़ें दे रखी होंगी उनका यूज़ तो कहीं ना कहीं करना ही होगा आपको, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 850 रुपीज़ का आ गया, प्लस आ जाता है हमारा उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल गया। अब इन्होंने क्या, हमको क्या चाहिए रहता है, देखो ध्यान से इस चीज़ को, हमें चाहिए ग्रॉस, और इन्होंने क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देख रहे हैं आप क्वेश्चन को, हम उसे तो लिख लेंगे, लेकिन हम इसमें क्या ढूंढेंगे कि इसमें नेट के लिए क्या किया गया होगा, इसमें नेट के लिए डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया होगा, समझ गए। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। 150 रुपीज़ का है, बस उसे यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ग्रॉस, समझ गए, बन गया। अब क्या आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमारे आ जाते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हमने आपको बताया था कि हम क्या सॉल्व करते हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट माने इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट्स कितने हैं 200 की, इम्पोर्ट कितने 250, ज़्यादा हो गया ये तो 50 रुपये वो लॉस हो गया हमको, तो 50 करोड़ का ब्रैकेट में डाल दो फिगर, माइनस कर दो सीधे प्लस की जगह पर, हो गया, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। अब हम इसको फिर से सॉल्व कर लो, प्लस 850 प्लस 650 और -50, ठीक है। यह आ जाता है हमारा 3650 करोड़,
ये क्या है हमारा GDP MP आ गया, ठीक है। GDP, बस इसको GNP MP बनाना है हमको। GNP MP क्या होगा, GNP बनाना ना, कुछ नहीं है। GDP MP में NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ऐड कर देते हैं, बन जाता है हमारा। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो था ही नहीं, तो आपको पता है ना, वो तो हमें ऑलरेडी लॉस हो गया था 50 रुपीज़ का। माइनस कर दो 50, आंसर ले लो अपना 3600 करोड़ का। ओ भाई, बस आप, मेरा काम आप लोगों को समझाना है कि बच्चे आपको समझ आ जाए अच्छे से। देखो यहाँ समझ आ रहा है इतना बच्चे, ध्यान से देख लो, समझ लो इस चीज़ को बहुत ध्यान से। क्लियर है? चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं। वन मोर क्वेश्चन। देखो जितने ज़्यादा हम करवा देंगे उतने ज़्यादा ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। इस वीडियो में जितना हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे हम आपके लिए, चिंता ना करें। चलो वन मोर क्वेश्चन, फिर हम आपके सामने है लेकर के आ गए। देखो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाओ मेरे क्वेश्चन का। ये फिर स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर हम शुरू करें। चलें, ये प्रोडक्ट मेथड से करेंगे हम क्वेश्चन को। शुरू करते हैं हम अपना सॉल्व करना। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड से शुरू करेंगे। बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मतलब वैल्यू एडेड मेथड। निकालना है हमको क्या, GDP MP। GDP MP, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है ना। प्रोडक्ट मेथड मतलब हमारा वैल्यू एडेड मेथड, आपको पता ही है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, तीनों सेक्टर के ऐड कर देते हैं, प्राइमरी के, सेकेंडरी के और टेरिटरी के। उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं सॉरी, तो हमारा वो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम सबसे पहले निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट बहुत क्लियर हमने दे दिए हैं तीनों सेक्टर के, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है एकदम बढ़िया। प्राइमरी, फिर आ जाता है हमारा सेकेंडरी, और तीसरा आ जाता है हमारा टेरिटरी सेक्टर। 2000, 1800 और 1400 एक साथ इसको बाहर लिखा देंगे हम, ठीक है। ऐड कर लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। अब इसमें से हम क्या लेस करते हैं, माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो तीनों ही सेक्टर की हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन दिए हैं आपको, 1000 के, 800 के और 600 के, है ना, दिए हैं ना। 1000, 800 और 600 तीनों को हम ऐड कर दे रहे एक साथ, और माइनस इसमें से कर देंगे हम 2400, माइनस का ये लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। चलो तो कितना आ जाता है हमारा, 5200 में से 2400 लेस कर दो, हमारा आंसर आ जाता है 2800 करोड़। क्या आ गया ये हमारा, GDP MP। कुछ है ही नहीं, कुछ सिंपल एकदम। बताओ, क्लियर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलते हैं आगे। अब हम निकालेंगे आपका इसी क्वेश्चन को इनकम मेथड से, यही आंसर आएगा। देखो इनकम मेथड में पता ही है क्या लेते हैं हम। सबसे पहले पूरा जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं सब ले डालो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हमें NDPFC निकालनी पड़ेगी उसके लिए, NDPFC। तो हम सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि COE चाहिए भाई हमको। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE दे दी है, दे रखी क्वेश्चन में आपको 800 रुपीज़ की है, ले लेंगे हम इसको 800 रुपीज़ का COE। फिर हम उसमें क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट वगैरह सब चीज़ें आती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह आ जाता है, ठीक है। वो हम ऐड करो सबसे पहले। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए अलग अलग लिख लेते हैं, लाओ
सब चीज़ों को। इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी है हमारी, शॉर्ट में हम यहाँ लिख देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस बना देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस जब हम सब चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है हमारा 600 रुपीज़ का, है ना। अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस तो उन्होंने हमको अलग से भी दे दिया और मतलब अलग अलग करके भी दे रखा। वेरी नाइस, बहुत सही। 600 रुपीज़ का ऑपरेटिंग सरप्लस भी देते हैं और रेंट वगैरह भी अलग अलग करके देते हैं। तो हम अलग अलग नहीं लेंगे, ये हमने रूल बताया था आप लोगों को, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस 600 भी देते हैं ये लोग, और इंटरेस्ट भी हमको अलग से दे रहे हैं, और हमको रेंट रॉयल्टी भी दे रहे हैं अलग से। तो ये हम अलग से चीज़ों को नहीं लेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का ही ये चीज़ एक पार्ट होती है, समझ गए। हाँ चलो, और मिक्स इनकम भी देते हैं, सब इन्हें कन्फ्यूज़ करने के लिए देते हैं ये, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी मिक्सड इनकम। मिक्सड इनकम हमारी आ जाती है 1300 रुपीज़ की। हो गए तीनों चीज़ें। अब हमारा ये आंसर आ जाता है 7 करोड़, ठीक है। NDPFC आ गई। निकालना क्या था हमको, GDP, कुछ नहीं, NDPFC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस, क्योंकि ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन तो लेना पड़ेगा, तो ये तो आ गया 2700 का, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माने वो दे रखे होंगे हमको, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे दिए हैं निकाल करके 20 रुपीज़ के। 20 रुपीज़ ले लो, ठीक है, 20 ले लिया था। 20 रुपीज़ नहीं, 20 करोड़ है, सॉरी। और डेप्रिसिएशन भी देते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, राइट, 80। कितना हो जाता है हमारा 2800 करोड़। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो जितनी भी दे रखी हैं एक्स्ट्रा, वो सब सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। दोनों से ही आंसर हमारे सेम आए, और एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। बस आप ये याद रखेंगे किस मेथड में आपको किन चीज़ों को यूज़ करना है और कैसे करना है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे, और एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब सॉल्व करवा दें हम आपको एक और। चलो अब की बार एक छोटा ले लेते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें सिर्फ हमको क्या निकालना है, NVA, यानी कि कुछ पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। डन। चलो हमें इसमें निकालना है NCVA FC, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ग्रॉस वैल्यू एडेड, चलते हैं। अच्छा हमें इसमें तो हमें निकालेंगे हम इसमें NVA FC, NCA लिखा हुआ, सॉरी मैंने NVA बेटा, है ना। देखो हमने इसको सही भी कर दिया, हम NVA FC, ओके। ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमने कैलकुलेट करा रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो नेट के लिए ग्रॉस को निकालना ही पड़ेगा हमको। हम निकालेंगे सबसे पहले GVA और MP निकाल लेंगे, एकदम सिंपल। देखो हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला जो हम लिखने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ये अच्छे से पढ़ लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास। सेल्स चेंज इन स्टॉक, अभी भी इससे पहले भी सिखाया था ये ना, और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन और कंजप्शन। सेल्स हमको पता ही है इसमें कितने की है, 24,000 की। अच्छा चेंज इन स्टॉक हमको पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 4,200 माइनस 3,000 कर देंगे तो कितने का आ जाएगा, सीधे सीधे वो आ जाएगा हमारा 1,200 रुपीज़ का, प्लस 1,200 रुपीज़ का, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने का है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर फर्म्स, परचेज़ किया हुआ ना, ये परचेज़ हो या इंटरमीडिएट कंजप्शन हो, आपको लेस करना होगा यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को, फिर से रिपीट कर देती हूँ। परचेज़ अगर दे रखी है तो आपको सेल्स में से परचेज़ लेस करनी होगी, या फिर ये इंटरमीडिएट कंजप्शन एक ही बात होती है। आप ये मान लें कि एक ही बात होती है, समझ गए। माइनस 6,000 कर लेंगे आप, ठीक है। तो बस इसको हमें लेस करना है होगा, और कुछ नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 25,200 माइनस 6,000
इज इक्वल टू 19,200, राइट। अब हमें क्या, ये तो हमारा क्या सोल्व हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्व हो गया, ये GVA है ना, ये क्या आ गया हमारा GVA MP आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NVA MP। क्या करेंगे हम, ये सिंपल, इस GVA MP में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देंगे। तो कितना हो गया हमारा 19,200, डेप्रिसिएशन हमारा दे रखा है 1,800 रुपीज़ का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस है हमारे 1,200 रुपये, 1,200 के 1,200 माइनस सब्सिडीज। ओके, आंसर आ जाता हमारा 17,100 लैक्स। बताओ क्लियर है? नहीं क्लियर हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ इसमें इतना क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ में हम और इससे थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस आपको और करवाएंगे, है ना। जब तक हम इसमें, मुझे लगता है जब तक परफेक्शन नहीं आ जाता, हमको लगता है कि इसमें हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये एक न्यूमेरिकल करने के लिए, समझ गए। इसलिए समझे चीज़ों को, रोज़ को क्लियर करें और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। जो नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये आपको यहाँ क्लियर नहीं हुआ है, समझ में आ गई। तो आज की इस वीडियो के लिए मैं इतना ही। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर एंड गुड बाय।